गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको एड्रिनल ग्रंथि के अल्पस्राव एवं अतिस्राव, एड्रिनल ग्रंथि के अल्पस्राव और अतिस्राव से होने वाले रोगों पर आपसे चर्चा की, जिसमें हमने अल्पस्राव से होने वाले रोगों में सबसे पहले चर्चा की थी एडिशन रोग के बारे में। देखिए, एडिशन जो रोग होता है वो मैंने आपको बताया एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। जब मनुष्य के शरीर में एड्रिनल कॉर्टेक्स का कम मात्रा में स्रावण होता है या अल्प मात्रा में स्रावण होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में सोडियम और जल जो होता है वो मूत्र के माध्यम से क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। सोडियम और जल मूत्र के साथ साथ जब उत्सर्जित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में मनुष्य के शरीर के अंदर मनुष्य की त्वचा का जो रंग होता है वो कांस्य वर्ण का हो जाता है, ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है। मनुष्य को भूख कम लगती है, उसके शरीर में घबराहट रहती है और उसे क्या आती है, मितली आती है। उसके शरीर की जो पेशियां होती हैं वो कमजोर हो जाती है। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और कई बार तो क्या होता है, मनुष्य की क्या हो जाती है, इस रोग से, इस हार्मोन की कमी से मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। देखिए, इसके बाद हमने आपसे बात की थी यानी कि एड्रिनल हार्मोन के अतिस्रावण से होने वाले रोगों पर, जिसमें हमने पहले आपसे सबसे पहले बात की थी गायनेकोस्टेमिया। देखिए, गायनेकोस्टेमिया रोग में मैंने आपको बताया कि एड्रेनालिन हार्मोन की जब मात्रा मानव के शरीर में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एड्रेनालिन हार्मोन की मात्रा जब मानव के शरीर में कम हो जाती है तो उस स्थिति के अंदर आपको बताया कि जो स्त्रियां होती हैं उनमें, ठीक है, नरजन्नांग का निर्माण क्या होता है या नरजन्नांग बनने लग जाते हैं। नरजन्नांग क्या है, स्त्रियों में नरजन्नांगों का निर्माण हो जाता है, जिसे आभासी, जिसे क्या कहा जाता है, मादा आभासी उभयलिंगता कहा जाता है। दूसरा रोग जो हमने आपसे बात की थी जिसे कहा गया है हिर्सुटिज्म रोग। हिर्सुटिज्म रोग में क्या है, जब एड्रेनालिन हार्मोन की मात्रा मनुष्य में क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। एड्रेनालिन हार्मोन की मात्रा जब मनुष्य में अधिक हो जाती है तो स्त्रियां जो होती हैं या महिलाएं होती हैं, जो मादाएं होती हैं, उनमें पुरुषों के समान लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इस हार्मोन की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो लड़कियां कैसी हो जाती है, बंद हो जाती है, और लड़कों में स्तनों के उभार देखे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने आपसे बात की थी कौन से रोग के बारे में, जब मनुष्य के अंदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की मात्रा कम मात्रा में क्या होती है, स्रावित होती है। जब मनुष्य में मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की मात्रा कैसी स्रावित होती है, कम मात्रा में स्रावित होती है, जब मनुष्य में मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की मात्रा कैसी स्रावित होती है, अधिक मात्रा में स्रावित होती है, तो मानव के शरीर में सोडियम और पोटेशियम आयनों का संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। सोडियम और पोटेशियम आयनों का संतुलन बिगड़ने पर मानव की तंत्रिकाएं जो होती हैं वो उनमें विकार पैदा हो जाते हैं। मानव की जो पेशियां होती हैं उनमें विकार पैदा हो जाते हैं। तंत्रिका और पेशियों में विकार उत्पन्न होने पर मनुष्य के शरीर के अंदर लकवा रोग या पैरालाइसिस रोग होने की क्या रहती है, संभावना रहती है। देखिए, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जनन ग्रंथि। इस चैप्टर का सबसे अंतिम टॉपिक है जिस पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे, और इसी के साथ ये चैप्टर आज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गोनेड ग्लैंड्स। ठीक है, देखिए, क्लास 12 लेसन नंबर मैंने आपको बता दिया है 29, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोनेड ग्लैंड्स। गोनेड ग्लैंड्स, देखिए, जनन ग्रंथियों के नाम से इन्हें जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जनन ग्रंथियों के नाम से इन्हें जाना जाता है।
देखिए जनन ग्रंथियां जो होती हैं वो मनुष्य में दो प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं नर जनन ग्रंथि, एक को क्या कहा जाता है, नर जनन ग्रंथि कहा जाता है, और दूसरे को मादा जनन ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, मेल गोनेड ग्लैंड्स और दूसरी होती है फीमेल गोनेड ग्लैंड्स। देखिए नर जनन ग्रंथि पर हम बात कर रहे हैं। नर जनन ग्रंथि के रूप में मनुष्य में क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं। अर्थात नर जनन ग्रंथि के रूप में मनुष्य में कौन से पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं। और वृषण की जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं, वृषण के अंतराली जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वृषण की जो अंतराली कोशिका होती है इनसे एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है। और वृषण की जो अंतराली कोशिका होती है ये कैसी प्रकृति की होती है, अंतःस्रावी प्रकृति की होती है। वृषण की अंतराली जो कोशिका होती है वो किस प्रकार की होती है, अंतःस्रावी प्रकृति की होती है। वृषण से क्या है, एंड्रोजन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। वृषण में क्या होता है, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है, निर्माण होता है। मैंने अभी आपको बताया वृषण में अंतराली कोशिका होती है और अंतराली कोशिका अंतःस्रावी प्रकृति की होती है। इन्हीं अंतःस्रावी प्रकृति की कोशिकाओं से एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है, स्रावण होता है। एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है, वृषणों के द्वारा होता है। इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण मानव के शरीर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का जो निर्माण होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। जैसे कौन से काम होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से होते हैं, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का आना, संपूर्ण शरीर पर घने बालों का आना, शरीर में पुष्टता का आना, ये सभी लक्षण देखने के लिए कब मिलते हैं, जब वृषणों के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मानव के शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के निर्माण की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। देखिए एक सवाल यहां पर पूछा गया है, जनन नाशन, जनन नाशन जिसको बंध्याकरण की क्रिया के नाम से जाना जाता है, बंध्याकरण या स्टेरिलाइजेशन के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए जनन नाशन नाम से पता लग रहा है, जनन का अर्थ होता है जननम, नाशन का अर्थ होता है नष्ट करना। ठीक है, अब मनुष्य में क्या है, यौवन अवस्था आती है। मनुष्य में यौवन अवस्था से पहले ही यदि पुरुषों में उपस्थित जो वृषण होते हैं, क्योंकि वृषणों से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं, वृषणों से ही नर युग्मक यानी कि शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। तो मनुष्य में यौवन अवस्था से पहले ही हम क्या कर देते हैं, वृषणों को शैल्य क्रिया द्वारा क्या किया जाता है, उन वृषणों को शैल्य क्रिया द्वारा, ऑपरेशन की क्रिया के द्वारा उन्हें हटा दिया जाता है। और इस क्रिया को क्या कहा जाता है, जनन नाशन कहा जाता है। जनन नाशन किसे कहा जाता है, जब मनुष्य में यौवन अवस्था से पहले ही वृषणों को शैल्य क्रिया द्वारा हटा दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जनन नाशन कहा जाता है। ठीक है, देखिए इस हार्मोन का जब निर्माण जनन नाशन होने के कारण मनुष्य में टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण नहीं होता है, और नहीं होने के कारण मनुष्य में नर युग्मकों का निर्माण नहीं होगा, अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। और शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा तो मनुष्य कैसा हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा। ठीक है, तो जनन नाशन होने के कारण मनुष्य में क्या आ जाती है, नपुंसकता उत्पन्न हो जाती है। तो मैंने अभी आपको पहली जनन ग्रंथि पर बात की है और वो है नर जनन ग्रंथि। नर जनन ग्रंथि के रूप में मनुष्य में वृषण पाए जाते हैं। वृषण जो होते हैं वो अंतराली जो कोशिकाएं होते हैं, वृषण की अंतराली जो कोशिकाएं होती हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करते हैं या अंतःस्रावी प्रकृति की होती है। वृषण के द्वारा एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है।
इन हार्मोन के कारण मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण होता है, जिससे आवाज का भारी होना, शरीर में पुष्टता का आना, दाढ़ी मूंछों का आना और संपूर्ण शरीर पर घने बालों का आना, ये सारे द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। जननांशन मैंने आपको बता दिया कि मानव के अंदर यौवन अवस्था से पूर्व ही उनके वृषणों को शैल्य क्रिया द्वारा हटा दिया जाए तो उस क्रिया को जननांशन या बंध्याकरण की क्रिया कहा जाता है। इस कारण नर हार्मोन क्या है, उन नर हार्मोनों का निर्माण यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा तो युग्मकों का निर्माण नहीं होगा, युग्मकों का निर्माण नहीं होगा तो मनुष्य में नपुंसकता उत्पन्न हो जाती है। अब बात करते हैं मादा जनन ग्रंथि के बारे में। देखिए, मादाओं के अंदर या महिलाओं के अंदर या स्त्रियों के अंदर अंडाशय जो होता है वो मादा जनन ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। तो अंडाशय जो होता है वो मादा जनन ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। इस मादा जनन ग्रंथि के द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। मादा जनन ग्रंथि के द्वारा कितने प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं? 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। देखिए, मादा जनन ग्रंथि, मादा जनन ग्रंथि के द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। सबसे पहला हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और तीसरा होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। मादा जनन ग्रंथियों से 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में। देखिए, जो स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, माताएं होती हैं, उन मादाओं में इस रिलैक्सिन हार्मोन का निर्माण किससे होता है? रिलैक्सिन हार्मोन का निर्माण कार्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है। रिलैक्सिन हार्मोन का निर्माण किसके द्वारा होता है मैं आपको बता दूं। रिलैक्सिन हार्मोन का निर्माण कार्पस ल्यूटियम के द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन का क्या होता है? निर्माण होता है। ये रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है ये क्या काम करता है? स्त्रियों के अंदर प्रसव के समय रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो स्त्रियों में प्रसव के समय, ठीक है, जो प्यूबिक सिम्बायोसिस का जोड़ होते हैं, ठीक है, यानी कि रिलैक्सिन हार्मोन होता है वो मादाओं के अंदर प्रसव के समय प्यूबिक सिम्बायोसिस के जो जोड़ होते हैं उनको शिथिल क्या करते हैं? शिथिलता लाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। प्यूबिक सिम्बायोसिस के जो जोड़ होते हैं वो जब खुल जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, तो आसानी से जो भ्रूण होता है, शिशु होता है, ठीक है, वो मादा की योनि से क्या हो सकता है? आसानी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि रिलैक्सिन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन जो होता है वो स्त्रियों में प्रसव के समय प्यूबिक सिम्बायोसिस के जोड़ों को शिथिलता लाने में क्या होता है? सहायक होता है, जिससे आसानी से शिशु का क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। किसका जन्म हो जाता है? शिशु का आसानी से क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। रिलैक्सिन हार्मोन क्लियर है। रिलैक्सिन हार्मोन का निर्माण कार्पस ल्यूटियम से होता है और स्त्रियां जो होती हैं उनमें प्रसव के समय, ठीक है, प्रसव के समय प्यूबिक सिम्बायोसिस के जोड़ों को शिथिलता लाने में सहायक होता है, जिससे शिशु का जो जन्म होता है वो आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। देखिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, यह हार्मोन जो होता है वो स्त्रियों में अंडोत्सर्ग के पश्चात, क्या होता है? स्रावित होता है। स्त्रियों में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसके बाद स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो अंडोत्सर्ग के पश्चात क्या होता है? स्रावित होता है। यह हार्मोन स्त्रियों में पीले रंग की ग्रंथि,
एक पीले रंग की ग्रंथि होती है जिसका नाम है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम से ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है, स्रावण होता है। कार्पस ल्यूटियम से ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है, स्रावण होता है। और कार्पस ल्यूटियम मादाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्रावण करती है। कार्पस ल्यूटियम मादाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या करती है, स्रावण करती है। कौन से हार्मोन का स्रावण करती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्रावण करती है। और यह मादाओं के, यह हार्मोन क्या करता है, मादाओं के स्तनों के विकास में क्या होता है, सहायक होता है। दुग्ध ग्रंथियों की वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है। साथ में मादाओं में गर्भ धारण के लिए भी यह हार्मोन क्या होता है, आवश्यक होता है, ठीक है। गर्भ धारण में भी ये हार्मोन क्या है, मादाओं के लिए आवश्यक हार्मोन होता है, ठीक है। यह हार्मोन क्या काम करता है कि गर्भाशय की जो भित्तियां होती हैं, यूट्रियस की जो वाल होती है, गर्भाशय की जो भित्तियां होती हैं, उन भित्तियों में रुधिर के परिवहन में भी क्या होती है, सहायक होती है। एक बार फिर मैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है। यह हार्मोन स्त्रियों में अंडोत्सर्ग के पश्चात क्या होता है, स्रावित होता है। यह हार्मोन स्त्रियों में पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जिसे कार्पस ल्यूटियम के नाम से जाना जाता है। और कार्पस ल्यूटियम से ही यह हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम से मादाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्रावण होता है। यह हार्मोन मादाओं में स्तनों के विकास में सहायक होता है, दुग्ध ग्रंथियों के वृद्धि में सहायक होता है, मादाओं में गर्भ धारण की क्रिया के लिए क्या होता है, सहायक होता है। और साथ में गर्भाशय की जो भित्तियां होती हैं, उनकी भित्तियों में रुधिर के परिवहन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। देखिए तीसरा हार्मोन है जिसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन का जो निर्माण होता है वो ग्राफियन पुटिकाओं से होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का जो निर्माण होता है वो ग्राफियन पुटिकाओं से होता है, या हम कह सकते हैं कि ग्राफियन पुटिकाओं से एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या होता है, स्रावण होता है, जिससे स्त्रियों के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या होता है, निर्माण होता है। जिससे स्त्रियों में या लड़कियों में या मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे आवाज का पतला होना, ठीक है, नितंबों का क्या होना, भारी होना, नितंबों का क्या होना, भारी होना, शरीर पर बालों का क्या होना, अभाव होना, शरीर पर बाल नहीं पाए जाते हैं। चौथा मैंने आपको बताया उनके शरीर के अंदर जो गर्भाशय होता है उसके आकार में वृद्धि होना, अंडवाहिनी के आकार में वृद्धि होना, गर्भाशय के आकार में वृद्धि होना, योनि के आकार में वृद्धि होना, क्लोटोरिस के आकार में क्या होना, वृद्धि होना, और स्तनों के आकार में क्या होना, वृद्धि होना। साथ में महिलाओं के अंदर जो मासिक धर्म होता है, एमसी चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, ऋतुस्राव जो होता है, उसमें भी यह हार्मोन क्या होता है, सहायक होता है। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है ये ग्राफियन पुटिकाओं से मादाओं में स्रावित होता है, और मादाओं के अंदर क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में क्या होता है, सहायक होता है। जिससे उनमें क्या है, आवाज का पतला होना, ठीक है। दूसरा मैंने बताया नितंबों का भारी होना, ठीक है। उन मादाओं के अंदर, उनके मादाओं के शरीर पर बालों का अभाव होना, उनका गर्भाशय है, अंडवाहिनी है, योनि है, क्लोटोरिस है, और स्तनों के आकार में क्या होना, वृद्धि होना। योनि के आकार में वृद्धि होना, स्तनों के आकार में वृद्धि होना, अंडवाहिनी के आकार में वृद्धि होना, गर्भाशय के आकार में वृद्धि होना, ये सभी किसके कारण होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है। यदि मादाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा कैसी हो जाए, कम हो जाए, यदि मादाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा कम हो जाए या एस्ट्रोजन हार्मोन का अल्प मात्रा में क्या हो, स्राव हो, तो अल्प मात्रा में जब स्राव होगा तो मादाओं में द्वितीयक लैंगिक जो लक्षण होंगे उनमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है।
एस्ट्रोजन हार्मोन का मादाओं में यदि अल्पस्राव होगा तो मादाओं में द्वितीयक जो लैंगिक लक्षण हो गए उनके अंदर क्या हो जाएगा, अल्पस्राव होगा, नंबर एक बात। दूसरा, मादाओं में जो मासिक धर्म होगा, एमसी चक्र होगा, वो कैसा हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा। ठीक है, तो मासिक धर्म अनियमित हो जाएगा, नंबर एक बात पे याद रखना। और नंबर दो, मादाओं में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। यदि एस्ट्रोजन हार्मोन का अधिक मात्रा में क्या हो, स्रावन हो, एस्ट्रोजन हार्मोन का अधिक मात्रा में स्रावन हो तो मादाओं के अंदर, मादाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन का अधिक मात्रा में स्रावन होगा तो ऐसी स्थिति में मादाओं के अंदर क्या होगा, माहवारी या ऋतुस्राव या मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा हो जाता है, अनियमित हो जाता है। साथ में मादाओं के अंदर कैंसर जैसा भयावह रोग होने की भी क्या रहती है, संभावना रहती है। मादाओं में कैंसर जैसी भयावह रोग होने की क्या रहेगी, संभावना रहेगी। किसके कारण रहेगी, एस्ट्रोजन हार्मोन के अधिक स्राव होने पर। एस्ट्रोजन हार्मोन का कम स्राव हो या अधिक स्राव हो तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो मासिक धर्म पर पड़ता है। मासिक धर्म उनका इरेगुलर हो जाता है, अनियमित हो जाता है। ठीक है, और आपको मैंने बता दिया है कि इससे मादाओं में कैंसर जैसी भयावह रोग होने की संभावना रहती है। देखिए, इसी के साथ जनन ग्रंथि वाला टॉपिक हमारा समाप्त हुआ और इसी के साथ लेसन नंबर 29 भी हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ। मानव में रासायनिक समन्वय, यानी कि हम यहाँ पर सभी ग्रंथियों पर चर्चा कर चुके हैं, चाहे प्यूस ग्रंथि हो, चाहे हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो, चाहे पीनियल ग्रंथि हो, चाहे थायराइड ग्रंथि हो, चाहे पैराथायराइड ग्रंथि हो, चाहे थाइमस ग्रंथि हो, चाहे एड्रिनल ग्रंथि हो, चाहे अग्नाशय ग्रंथि हो, चाहे जनन ग्रंथि हो। हम सभी इन ग्रंथियों पर क्या कर चुके हैं, आपसे चर्चा कर चुके हैं। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो मैंने आपको अपने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। टिल देन, टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।